हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 का मैथमेटिक्स का जो 9th 10th यानी कि टीईटी का जो है वो आपको पता है। इसका सेकेंड आंसर किया गया है, क्योंकि अभी प्रोविजनल ही है, अभी फाइनल आंसर किया आया नहीं है, जिसमें कि आपको 3 क्वेश्चन चेंज हुआ है, जिसका कट ऑफ में फर्क पड़ेगा। तो उसके आने के बाद देखेंगे फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं मैथमेटिक्स में यानी 9th 10th के लिए। आपको पता है लैंग्वेज क्वालिफिकेशन जो था वो भी हट गया है अब, यानी कि जो 30% लाना था 30 नंबर में 9 नंबर वो भी हट गया है। तो कुछ लोग जो वहाँ से फेल हो सकते थे वो भी अब आ जाएंगे इसमें, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा ही। और इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे, अंत तक बने रहिए। देखिए ये है टोटल कितने फॉर्म सीट हैं। ये पिछला वाला वैकेंसी है TRE 1 का। इसमें आपको पता है टोटल कितना था, पर 5425 सीट था। ये कैटेगरी वाइज है, गणित के लिए केवल देखेंगे हम, मैथ के लिए ही 9th 10th का 1399 था UR का। बाकी ऐसे ही अलग अलग है, महिला का 779 था। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी था उस समय, क्योंकि इसका फाइनल हो चुका है। ये अभी जो रिवाइड वैकेंसी आया है, क्योंकि पता है कि जो इसमें से बचा था वो अभी अब जोड़ दिया गया है इसमें। तो मैथ के लिए UR का जो अभी रिवाइड वैकेंसी है वो 981 है। UR फीमेल का जो है 349 है। EWS का मेल का 299 और फीमेल का 87 है। वैसे EBC का है 437 और EBC फीमेल का है 163। BC का है 286 और BC फीमेल का है, ये जो ईमेल का है और ये फीमेल का है 94। वैसे ही SC मेल का है 861 और SC फीमेल का है 302। ST का मेल का है 79 और ST फीमेल का है 13। और BCF यानी कि ये जो वीमेंस बैकवर्ड कास्ट के वीमेंस, उनके लिए है 208 सीट है टोटल, यानी कि 3151 है। बाकी ये और भी जो PI DDD यानी कि जो हैंडीकैप हैं उनके लिए ये अलग अलग सीटें हैं। VI का 77, DD का 72 और वैसे ही OH का है 41 और MD का है 60। FDD यानी कि ये जो आश्रित होते हैं वो फ्रीडम फाइटर्स के, तो उनका है 51 सीट, यानी कि ये टोटल है सीट कैटेगरी वाइज। आगे देखते हैं इसका। नेक्स्ट देखिए ये कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं, क्योंकि अभी तो ऑफिशियल आया नहीं है कितने फॉर्म भरे गए हैं। ये केवल मैथ का मैं बात कर रहा हूँ 9th 10th के लिए। तो अगर देखें आगे देखें, पिछले बार देखें TRE 1 में कितना लगभग था, टोटल सीट था 5425 मैथ के लिए। TGT मैथ का 5425 पे वैकेंसी मतलब इतना आई थी, इस पे सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें कुल लगभग 10,000 के आसपास फॉर्म था मैथ में, क्योंकि उस समय स्टेट जो हुआ था वो 2011 का था और 2019 का था, उसके बाद स्टेट हुआ नहीं था। तो ये केवल यही दो लोग जो क्वालिफाई किए थे स्टेट पेपर 1 मैथ में, वही इसमें आए थे। तो लगभग 10,000 के आसपास फॉर्म पड़ा था, तो आप देख सकते हैं कि कितना रहा होगा पर सीट। तो लगभग दोगुना था, मतलब एक सीट पर लगभग दो लोग थे केवल। तो कंपटीशन बहुत कम था अगर देखा जाए तो। फिर भी कटा हुआ आप देखे ही हैं, अभी उसको भी देखेंगे कितना कटा गया था, अभी कितना जा सकता है। तो ये TRE 2.0 का मतलब ये अभी चल रहा है, तो कुछ सीट 3151 है। फॉर्म कितना बड़ा है, तो लगभग 60,000 के आसपास पड़ा होगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए स्टेट 2023 में मैथ में स्टेट पेपर 1 52,447 पर पास हुए हैं। तो ये जाहिर सी बात है जो पास हुए हैं वो तो भरे हुए होंगे, तो इतना तो फॉर्म है ही। इसके पहले जो इसमें से बचेगा जिनका क्वालिफाई नहीं हो वो भी इसमें भरे होंगे, तो ये मान के चलते हैं कि लगभग 60,000 के आसपास इसमें फॉर्म पड़ा होगा। और सीट कितना है, 3,151। तो अगर इसको देखा जाए तो लगभग कितना पर सीट आता है, अगर भाग दिया जाएगा ये लगभग 19 गुना के आसपास आएगा। क्योंकि अब यहाँ मैं 15 गुना ही लिखा हूँ। क्यों लिखा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो लोग स्टेट पेपर 1 होंगे, हो सकता है स्टेट पेपर 2 भी क्वालिफाइड हो मैथ में, तो वो प्रेफरेंस जो दिए होंगे 12th का अगर पहले पे, तो उनका 12th में हो जाएगा तो फिर वहाँ उनका मिल जाएगा। इसलिए यहाँ से वो लोग निकल के चले जाएंगे इस वाले में, मतलब वो उसमें चले जाएंगे पेपर 2 वाले में, मतलब PGT में चले जाएंगे। ये दोनों में कॉमन भी कुछ होते हैं, इसलिए मैं ऐसा लिखा हूँ लगभग 15 से 16 गुना आप मान सकते हैं कितना कंपटीशन है इस बार। तो अब देखिए 2 गुना से कहाँ 15 गुना चला गया, तो कट ऑफ आप समझ सकते हैं कि इंक्रीज होगा। कम से कम तो आपको 10 से 15 नंबर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जो पिछली बार कट ऑफ था उससे 10 से 15 नंबर तक अधिक जा सकता है। देख लेते हैं कितना जा सकता है। ये देखिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है।
ये मेल के लिए है, चूँकि अलग अलग मैं बनाया हूँ, मेल फीमेल बाकी जो अदर वो है कैटेगरी उनके लिए भी है। ये TRE 1 का भी है, TRE 2 का। ये अब देखिए, ये कंपेयर करने में मैं दोनों को लिख दिया हूँ एक साथ। TRE 1 में आपका UR का टोटल सीट कितना था, 1399 था। कट ऑफ कितना गया था, ये फाइनल जो डिवाइड होकर आया था, फिर 2 नंबर आपको पता है घटा था, पहले 72 गया था, फिर 70 हो गया। तो 1399 के लिए आपको 70 नंबर कट ऑफ गया था UR का। अब चूंकि पता है ये क्यों इतना ज़्यादा जाता है, क्योंकि UR में आपको अदर स्टेट के भी हैं। बिहार के तो जो UR हैं वो है ही, अदर स्टेट के जितने लोग हैं वो सब UR में ही आते हैं, अनरिजर्व में ही। तो ये 70 गया था। वहीं PWS का देखें तो 388 सीट पे था, 55 गया था कट ऑफ। BC का देखें तो 430 सीट पे 64 गया था। EBC का देखें तो 619 सीट पर 54 गया था कट ऑफ। SC का 542 पे 39 गया था। वैसे ST का 60 सीट था, उस पर 39 गया था कट ऑफ। अब देखिए, अब TRE 2.0 में क्या है। UR का सीट कितना है, टोटल वैकेंसी है 981। मतलब देखिए, वैकेंसी भी कम हुआ, यहाँ 1399 था और यहाँ पे 981 वैकेंसी, यानी वैकेंसी कम हुआ और फार्म की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। फार्म कितना गुना आप देखेंगे, पीछे भी बताया था कि लगभग 15 गुना आपका कंपटीशन है। तो इस हिसाब से देखें तो कम से कम 15 नंबर तो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा ही। मतलब 13 से 15 नंबर तक आपको इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अदर स्टेट के इस बार ज़्यादातर लोग स्टेट भरे हैं। पिछली बार स्टेट में अदर स्टेट के बहुत कम लोग थे, इसलिए UR में इस बार जनसंख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे कट ऑफ आपका 83 से 85 तक जा सकता है। इससे कम तो मुझे नहीं लग रहा कि होगा। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन इससे कट ऑफ यदि कम कोई बताया तो समझिए कि वो अब आप स्कूल समझ आ रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं। वैसे EWS का 299 है, ये भी सीट कम ही है, 388 था पहले और 299 है। तो इसका कट ऑफ जो है 70 से 72 तक जा सकता है। जिनका भी मार्क्स इतना है वो लगभग अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। BC का 286 सीट है, इसमें 74 से 76 तक जा सकता है कटा। EBC का 437 है, इसमें 67 से 69 तक जा सकता है कटा। वैसे इसका देखें तो 861 सीट है, इस पे 52 से 54 तक कट ऑफ जाने की उम्मीद है। ST का 79 है, इसमें 52 से 54, ये दोनों लगभग बराबर रहेंगे, 1-2 नंबर का इधर उधर होगा बस। ये तो है आपका मेल का। भाई अब देख लेते हैं फीमेल का। देखिए, ये फीमेल का, यहाँ भी वैसे कैटेगराइज कर दिया हूँ UR का। UR जो फीमेल का था वो 779 था, मतलब 779 पहले वैकेंसी था। ये TRE 1 का है। अब TRE 2.0 का जो अभी चल रहा है, इसमें कट ऑफ कितना गया था, UR का गया था 47। अब देखिए, सीट लगभग आधा है। पहले 779 था, 349 है, तो सीट लगभग आधा है। 47 जाहिर सी बात है, इससे ज़्यादा ही जाएगा। तो ये लगभग 62 से 65 जिनका भी है, मतलब फीमेल कैंडिडेट्स जिनका, तो वो अपने आप को सेफ समझ सकती हैं। वैसे ही EWS का देखें तो 87 सीट है टोटल। इसमें आप जिनका 55 से 57 लगभग इतना जिनका है, तो वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। वैसे BC का देखा जाए तो BC का 94 सीट है टोटल, और आपका कट ऑफ जा सकता है 56 से 58 तक। EBC का देखें तो 163 सीट हैं, इस पे आपका कट ऑफ जा सकता है 54 से 56 तक। SC का देखें तो 302 सीट है। तो देखिए, SC का सीट सीट देखिए, यहाँ पे 322 था, तो यहाँ भी 302 है, तो सीट लगभग उतना ही है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। तो इनका कट ऑफ थोड़ा सा कम रह सकता है, मतलब 50 से 52 तक मान सकते हैं। ST का पहले सीट था 6, अब ST का सीट है 13। तो फिर यहाँ भी आप देखिए, सीट यहाँ बढ़ा है, बाकी लोग घट रहा था सीट, लेकिन यहाँ पे सीट बढ़ा है, लेकिन कैंडिडेट्स भी बढ़े होंगे तो जाहिर सी बात है। इसमें तो वहाँ पे कैंडिडेट मिले ही नहीं थे। अब कैंडिडेट क्यों नहीं मिले, SC का क्या कोई फॉर्म ही नहीं भरा था। देखिए, फॉर्म भरते हैं, यदि इनका मार्क्स ऊपर आ जाता है अनरिजर्व में, मतलब इससे ज़्यादा अगर आ गया होगा उनका मार्क्स, ये UR का सीट कवर कर लिए होंगे। इसलिए यहाँ पे ये N ने लिखा है, मतलब ये यहाँ कोई मिला ही नहीं थे। वही हाल यहाँ ST का भी है, यहाँ पर भी जिन जो भी ये लोग रहे होंगे, तो इनका कट ऑफ मतलब ये पार कर गए होंगे UR का, तो ये UR में चले गए होंगे, इसलिए यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं मिला था उस समय। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी फॉर्म की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ मिल जाएंगे कैंडिडेट्स। तो SC में आपका 50 से 52, ST का वैसे ही आपका 48 से 50 के आसपास ये फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ जा सकता है। अब देख लेते हैं कुछ अदर जो कैटेगरीज हैं, जैसे आपका पिछड़ा वर्ग महिला, यानी कि BCL जो है,
बैकवर्ड बैकवर्ड कास्ट लेडीज है, इनका कितना वैकेंसी आया है, तो पिछले वाले में आया था 163, मतलब पिछला भर्ती जो कंप्लीट हो चुका है उसमें 163 था। वहाँ पे कोई भी ऐसे कैंडिडेट्स नहीं मिले थे, इसलिए यहाँ एनए लिखा है। अब क्यों नहीं मिले थे, तो पीछे कारण बताया कि वो यूआर में चले गए होंगे, मार्क्स ज़्यादा रहा होगा। तो अभी क्या है, अभी 208 है, देखिए सीट इसमें ज़्यादा है क्योंकि उनका सीट खाली रह गया था पिछले वाले में ही, तो सब जोड़ दिया गया है, तो 208 अभी सीट है। अब 208 है, कितना कट ऑफ जा सकता है, तो 50 से 52 जिनका भी है वो अपने सेफ अपने आप को समझ सकती हैं। वैसे ही दृष्टिबाधित का देखिए 69 था पहले सीट, पहले वाले में। अब उनका कट ऑफ गया था 45, अभी कितना है 77 है, मतलब अभी सीट इनका ज़्यादा हुआ है क्योंकि फॉर्म भी बड़ा होगा। तो कट ऑफ इनका 59 से 61 तक जा सकता है, जो दृष्टिबाधित हैं, मतलब जिनको देखने में प्रॉब्लम है, उनके पास सर्टिफिकेट है, अगर इस कैटेगरी से भरे होंगे तो उनका लगभग 60 के आसपास है तो बन जाएगा। वैसे मुकबाधिर का देखें तो 43 गया था, अभी 72 सीट है, ये भी सीट ज़्यादा ही है 57 की अपेक्षा। तो यहाँ पर उनका कट ऑफ लगभग 55 से 57 तक जा सकता है, जो मुकबाधिर हैं डीडी कैटेगरी के। वैसे ही अस्थि दिव्यांग मतलब ओएच जो है, फिजिकली हैंडीकैप जिनको कहते हैं, तो उनका सीट कितना है 41 है, पहले गया था 43, सीट घटा है। तो इनका कट ऑफ लगभग इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा, 56 से 58 तक इनका कट ऑफ जाएगा जो ओएच कैंडिडेट हैं। वैसे ही बहुदिव्यांग, उनका लगभग सीट कितना है, तो 60 है, पहले 41 था, 62 कट ऑफ गया था, इनका बहुत हाई गया है। तो मान के चलते हैं कि ये लगभग 70 से 72 यानी 72 75 तक जा सकता है, जो एमडी कैटेगरी के हैं। और स्वतंत्रता सेनानी की आश्रित जो है, देखिए 108 सीट था पहले, कट ऑफ किया था 45, अभी सीट है 51, मतलब इसका आधा है सीट, कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होंगे। इनका लगभग 60 से 62 तक जो है स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित, मतलब एफ एफ डी कैटेगरी के, तो उनको वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो ये तो है जो आपका 9th 10th का मैथ का कट ऑफ क्या रह सकता है, इससे बहुत डिटेल एनालिसिस किया हूँ, उसके बाद बनाया हूँ। तो बाकी अब देखते हैं, देखिए मैथ साइंस का जो है 6 to 8 इसका कट ऑफ क्या रह सकता है, तो इस पर अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो उसको एनालिसिस करके उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो अभी फाइनल रिजल्ट देखिए इसका कब तक आ सकता है, आपको पता है कि बहुत तेजी से यूपीएससी काम कर रही है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी तो लग रहा है कि दिसंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि उनका जनवरी तक उनको फाइनल कराना ही है। तो इस हिसाब से देखें तो मान के चलिए दिसंबर के या तो लास्ट वीक, नहीं तो बहुत से बहुत जनवरी का फर्स्ट वीक मान सकते हैं कि आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए, ये रहा आज का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।